अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है चटपटा भी है, स्वाद भी है और सेहत का ख़जाना भी है। ये है कोरियन अचार यानी किमची की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बनता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इंडियन तरीके से बताऊंगी आपको, और हेल्थ का ख़जाना है। यहाँ तक कि ये बढ़ती उम्र को रोक देता है। प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ्राइड राइस में या बच्चों के नूडल्स में डाल सकते हो, या पराठे के साथ खाओ, जैसे भी खा सकते हो। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं रफली कट किया हुआ पत्ता गोभी, और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच नमक। तो ये 1 केजी पत्ता गोभी होगा, छोटा सा पत्ता गोभी है। अब इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से पत्ता गोभी में मिल जाए, ताकि पत्ता गोभी का सारा पानी छूट जाए। मेन मकसद यही है, इसलिए नमक ज़्यादा डालते हैं। अगर आप ज़्यादा पत्ता गोभी लोगे तो नमक ज़्यादा डालोगे। और ऐसे तो कोरियन किमची में डालते हैं नापा कैबेज। यहाँ पे हम इंडियन तरीके से बता रहे हैं आपको, एकदम आसानी से, जो आप अपने घर पे बना सकते हो। अब इसे ढक के हम छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसे धो लेंगे, धो के छान लेंगे। चलिए जब तक हम मसाला तैयार करते हैं, तो फर्स्ट क्या करना है, चावल लेना है, इसे धो के इसका पाउडर बना लेना है। और 3 से 4 टीस्पून लेना है चावल का आटा। इसे पानी में पहले घोल बना लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। उसके बाद हाफ़ ग्लास तक पानी डाल के इसको पकाना है। अच्छे से पकाएंगे, गाढ़ा पकाना है अच्छे से। गाढ़ा जब ये पक जाएगा तो इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब चीनी डाल देंगे। ये 1 केजी बंधा गोभी के लिए मसाला रेडी हो रहा है। 1 टीस्पून चीनी डालिए, इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। ठंडा जब हो जाएगा तो इसमें मसाला मिलाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया, लई जैसा तैयार हो गया। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इसे पीस लेंगे बिना पानी के। पानी नहीं डालना है, बिना पानी के इसे पीस लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये चम्मच हमारा बड़ा है, इसलिए 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 से 5 टीस्पून भर भर के डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से लाल मिर्ची पाउडर डालना है। तो कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। नमक डालना है, वो तो हमने धो लिया है नमक सारा। अब इसमें चीनी डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो चावल का हमने पका के रखा है आटा, उसको अच्छे से मिक्स करना है। लाल मिर्ची दिल खोल करके डालिए, क्योंकि किमची में लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो खूब ढेर सारा डालना है लाल मिर्ची। यहाँ पे हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। ऐसे इसमें जाता है तिल का तेल, आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इसकी फुल रेसिपी है मेरे चैनल पे, उसका लिंक डाल दूँगी। विनेगर ज़रूर डालिएगा, विनेगर 1 से 2 टीस्पून डालना है। वाइट विनेगर जो होता है वो डालना है, उससे ख़राब नहीं होगा। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, और इसमें तिल 1 टीस्पून डालेंगे। 1 से 2 टीस्पून तक आप सफ़ेद तिल डाल सकते हो। और लाल मिर्ची मैंने पहले ही कहा, इसमें दिल खोल करके जाएगा। जैसे कि 1 केजी पत्ता गोभी में आप 100 ग्राम लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो जितना दिल चाहे उतना लाल मिर्च डालिए दिल खोल कर। तो किमची बहुत तीखा होता है, तो लाल मिर्च ज़्यादा डालना है। ये मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हो नूडल्स बनाने में या फिर फ्राइड राइस में। ये पत्ता गोभी हमने धो के छान लिया है, बहुत अच्छे से छान लेना है, पानी बिल्कुल ना रहे। अब एक बड़े बाउल में पत्ता गोभी डालेंगे। यहाँ पे 250 ग्राम मूली है, उसको स्लाइस में हमने कट कर लिया है। वैसे ही गाजर भी 250 ग्राम है। पत्ता गोभी भी जो है बहुत थोड़ा सा रह जाता है, तो वो भी 250 ग्राम के करीब ही अब रह गया होगा, 250 से 300 ग्राम के करीब। अब इसमें सारा किमची का मसाला डालना है। स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज की पत्ती और लहसुन की पत्ती इसमें मिक्स करना है, और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, दबा दबा के मसल के, ताकि सब चीज़ जो है आपस में मिक्सअप हो जाए। तो ये कोरियन किमची इंडियन तरीके से रेडी है। इसको आप फ्रिज के बाहर तो 1 हफ्ते तक रख सकते हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाया है और रखना है स्टोर करके, तो फ्रिज में रखिए, बेस्ट होगा। और ये आप बनाते ही खा सकते हो। इस किमची से आप किमची फ्राइड राइस बना सकते हो, नूडल्स के साथ खा सकते हो, हर तरीके से खा सकते हो। तो ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।